अच्छा, मेरे प्यारे बच्चों, आज तो हम फिर से से सेकंड ईयर का या गद्यभाग प्रेमचंद के द्वारा सुजान भगत यही कहानी के साथ आपको बड़े आदर के साथ स्वागत करता हूँ। और यहाँ पर सुजान भगत उनके ही घर में था। उसी समय एक भीख मांगने वाले व्यक्ति उनके घर के दरवाजे पर आकर भीख मांग रही है। उसी समय ओखली में सुजान का जो पत्नी है वो पत्नी बोला कि ने ओखली में जो दाल चाट रही है उनका हाथ जो एम्प्टी नहीं है, और वही समय में जो भोला भी वहाँ है, लेकिन वहाँ पर जो भीख मांगने वाले या भिक्षुक या बेगर बहुत ही जोर से भीख मांगते हैं उनके दरवाजे पर खड़े होकर, लेकिन कोई व्यक्ति ने अंदर न जाकर वहाँ पर जो भीख मांगने वाले व्यक्तियों को कुछ भी नहीं दे सकती है। इसके लिए आगे क्या हो सकता है उसके बारे में हम विचार करेंगे। लेकिन यहाँ पर भिक्षुक अभी तक खड़ा चिल्ला रहा था। सुजान के घर है, वो घर के द्वार पर भिक्षुक खड़े हो गए हैं और बहुत ही जोर से वो भिक्षुक चिल्ला रहा है। सुजान ने जब घर में से किसी को कुछ लाते न देखा, सुजान उनके ही घर में बैठा था और ओखली में दाल चाटने का काम बुला के कर रही थी, और वही स्थल पर भोला या सुजान का बेटा वो भी था। लेकिन तीनों व्यक्ति जो घर में है, लेकिन सुजान एक दीवार पर बैठ गई थी। वो सुजान ने देखी कोई व्यक्ति अंदर जाकर ये भिक्षुकों को कुछ ना कुछ दे सकता है, इस तरह जो इंतजार कर रही है। तो उठाकर अंदर गया और कठोर स्वर से बोला। बहुत समय बीत गई, लेकिन उनका पत्नी या बेटा अंदर जाकर जो कुछ या चीज है या पदार्थ है वो पदार्थ लाकर वो भिक्षुकों को नहीं दिया। इसके लिए सुजान को बहुत ही क्रोध आ गया। आप ही स्वतः उठकर अंदर जाकर और अंदर गया। कठोर स्वर से सुजान ने कहती है, तुम लोगों कुछ सुनाई नहीं देता कि तुम सब जने हैं घर में, तुम्हें सब जनों को वो भिक्षुक चिल्लाने का या स्वरा है, वह स्वरा आपको
मालूम न हो सकता है या सुनाई न दे सकता है। द्वार पर कौन घंटे भर से खड़ा भीख मांग रहा है। द्वार पर एक भिक्षुक आ गई है। बरोबर 1 घंटा हो गई है, लेकिन 1 घंटे के साथ वो व्यक्ति चिल्लाने लगी है। उनकी स्वर आपको नहीं सुनाई दे सकती है, नहीं सुनाई दिया है। इसके लिए वो सुजान को बहुत ही क्रोध आ गए। अपना काम तो दिन भर करना ही है, जो अपना काम है या घर का काम है, वो काम दिन भर ही चलता है, डेली ये वर्क चलती है। लेकिन वो संसार की या कौटुंबिक का जो काम है, वो काम का एंडलेस है, वो काम नहीं समाप्त हो सकता है। घर में रहकर जो काम चलते ही रहती है, लेकिन बाहर कौन आया, वो किसके लिए आ गया है, वो क्या कर रहे हैं, क्या पूछ रहा है, इसके बारे में थोड़ा ही विचार करने तो जो मानव का स्वभाव है। इसी तरह सुजान मन में ही सोचकर अपने घर में रहने वाले सभी व्यक्तियों को कहते हैं, अपना काम तो दिन भर करना ही है, एक क्षण भगवान का काम भी तो किया करो। लेकिन 24 आवर्स तुम्हें क्या करती है, अपने ही जो घर का या अपने ही संसार का काम है, वो काम रात दिन चलता है। लेकिन वो काम एक क्षण छोड़कर तुम्हें क्या करना चाहिए, भगवान की ओर या भगवान की तरफ विचार करने तो अच्छा हो सकता है। लेकिन 24 आवर्स में 24 घंटे में एक क्षण, इट मीन्स क्या हो सकता है, 1 मिनट, 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं या 3 घंटा नहीं, वहां पर सुजान ने कहती है 1 मिनट। 1 मिनट तुम्हें क्या करना चाहिए, आपका जो संसार का झंझाट है, वो संसार का सभी काम है, वो काम छोड़कर भगवान की तरफ से विचार करने तो अच्छा हो सकता है, जिस तरह सुजान का विचार है। और बुला के तुम तो भगवान का काम करने को बैठी हो। बुलाकी को क्रोध आ गई। सुजान क्या पत्नी जो बुलाकी है, वो बुलाकी ने आगे चलकर कहती है, तुम्हें कहे तो सुजान, यहाँ पर तुम्हें कहे तो सुजान। सुजान को उनका पत्नी कहती है, तुम्हें तो भगवान के काम करने को बैठी है, तुम्हें क्या कर रही है यहाँ बैठकर, जो भगवान की क्या विचार है, भगवान की तरफ से ही तुम्हें विचार करने तो हमारे घर में बैठी है। जिस तरह भगवान सुजान को बुलाकी ने एक व्यंग्य के रूप से कहा जा सकती है। और क्या घर भर भगवान ही का काम करेगा, या बुलाकी ने कहती है घर में ही बैठकर भगवान की ही जो काम है वो काम करने का। इस तरह जो क्वेश्चन या प्रश्न वो सुजान को कहती है, और यह प्रश्न सुजान को जो पूछती है। लेकिन यही क्या है, घर है, घर में क्या चलने वाला है, जो घर का विचार ही यहाँ पर करना ही उचित है। लेकिन वो यही छोड़कर तुम्हें भगवान के बारे में विचार करने तो तुम्हें कहाँ जाना पड़ेगा, या मस्जिद या मंदिर है, वही स्थल पर जाकर तुम्हें ये भगवान के बारे में विचार करो। इस तरह बुलाकी ने अपने पति को या सुजान को कहती है। और सुजान कहाँ आटा रखा है, लाओ,
जो घर में आटा है, जो वो आटा कहाँ रखी है, वो आटा लेकर लाओ, मैं ही निकल कर दे आऊं। तुम्हें न लाने तो मैं ही घर के अंदर जाकर कई आटा है वो आटा ढूंढ कर मैं क्या करता हूँ, वो भिक्षुक मांग रही है, वो भिक्षुकों को हमें दे सकता हूँ। तुम रानी बनकर बैठो, तुम्हें रानी बनाकर यहाँ पर बैठो। कोई काम तुम्हें न करना चाहिए, तुम्हें केवल ये घर का रानी बैठकर तुम चुपचाप बैठ जाओ, मैं ही जो काम है वो काम कर सकूंगा। जिस तरह सुजान ने अपने पत्नी को या बुलाकी को कहते हैं, बुलाकी आटा मैंने मर मर कर पिसा है। बुलाकी ने कहती है आटा है जो घर में, वो आटा किस तरह आई है, बहुत ही इजी रूप से वो आटा नहीं आया है, बहुत ही सरल रूप से आटा नहीं आई है। वो आटा किस तरह आई है, हमें मर मर कर पीसा है। मर मर कर पीसने के बाद वहां पर मैं थकावट लेकर, मैं थक जाकर वो आटा पीसा है। मैं मर कर वो आटा पीसा है, इसके लिए घर के अंदर क्या है, आटा है। और अनाज दे दो, ऐसे मूढ़चर्यों के लिए पहर रात से उठाकर चक्की नहीं चलती हूँ। ऐसी जो मूढ़चर्या आ गई है या भिक्षुक आ गई है, और उसके साथ सुजन को भी ये वाक्य, ये सेंटेंस जो लगता है, तुम्हारे तरह जो मूढ़चर्या है, वो मूढ़चर्यों के लिए हमें दिन भर या रात भर उठकर चक्की नहीं चलती हूँ। जिस तरह बुलाकी ने अपने पति को कहती है। सुजन भंडार घर में गए, वही बात सुनकर सुजन क्या करती है, उठकर वो उनके घर में सो अनाज भंडार है, अनाज भंडार कहे तो वहां पर उग्राण है या अनाज रखने का जो प्लेस है, वो प्लेस को यही शब्द उपयोग की गई है, अनाज भंडार। अनाज भंडार में जाकर छोटे से चबड़े को जो जव से भरे हुए निकले, अनाज भंडार में जाकर एक चबड़ी ले गई। चबड़ी कहे तो जो जव या जो धान्य रहती है, वो धान्य वहां पर रखती है चबड़ी में। वो चबड़ी लेकर उसमें क्या डाले, जो जव है वो जव उसमें डाल दिया। जव शेर भर से कम न था, वो जव कितना है, शेर है, शेर भर से कमी नहीं है। जो देने का स्वभाव है वो सभी दे सकता है। कोई व्यक्ति का जो देने का स्वभाव नहीं है, वो व्यक्ति कुछ भी न दे सकती है। लेकिन यहाँ पर सुजन का आत्मा या सुजन का दिल या सुजन का जो मन किस तरह है, देने का स्वभाव है उनके पास। इसके लिए जो घर में या अनाज भंडार में जव है, वो जव कितना है, शेर, एक शेर जव लाकर वो भिक्षुकों को देने के लिए उनके पास इच्छा हो सकता है। सुजन ने जानबूझकर केवल बुलाकी भोला को चिढ़ाने के लिए भिक्षा परंपरा का उल्लंघन किया था। वहां पर सुजन ने क्रोध होकर कहती है, ये भिक्षुकों को देने का जो काम है परंपरा रीति से आ गई है। यही बहुत ही एक दिन या 2 दिन या 3 दिन का काम नहीं है, बहुत दिनों से यही घर में ये काम चलती आ रही है। लेकिन बुलाकी यहाँ पर वो काम बंद करने के लिए विचार करती है और
30 पर भी यह दिखाने के लिए को जबड़ी को बहुत ज्यादा जी नहीं है, वह से छुटक से पकड़ हुए थे। सुजान ने क्या विचार करते हैं, ये हाथ से ऐसे ही पकड़ जाए तो वो चबड़ी में क्या है, जौ है वो बहुत है, जिस तरह बुलाकी ने समझती है। इसके लिए वो सुजान ने क्या किया, अपने जो उंगलियां है वो उंगलियां से ऐसी ही वो चबड़ियां को पकड़कर बाहर आती है। ऐसी ही क्यों पकड़ती है सुजान ने, वो चबड़ी है, वो चबड़ी में जो जौ है वो जौ कितना है, बहुत ही थोड़ी है, इस तरह समझती है। लेकिन ऐसा पकड़े तो वो चबड़ी में बहुत ही शेर है, जिस तरह वो बुलाकी ने समझती है। वो समझने का ढंग है, वो व्यतिरिक्त होने के लिए सुजान क्या करते हैं, अपनी जो उंगलियां है वो उंगलियां से ऐसी ही वो चबड़ियों को पकड़ते हैं, वो पकड़कर बाहर आती है। और वहां पर चुटकी इतनी बोझ न संभाल सकती थी, ऐसी ही रखी है पकड़कर। सुजान ने क्या करते, वो चबड़ी बाहर लाती है, लेकिन वो चबड़ी में कितना जौ है, एक शेर जौ, लेकिन वो एक शेर जौ का जो वजन है या बोझ है, वो बोझ उंगली से पकड़ने नहीं हो सकता है। इसके लिए वो चबड़ी क्या हो सकता है, हिलता है। क्यों के लिए हिलता है, वो वजन है या बोझ है, चबड़ी बोझ है, जिसके लिए उंगली से पकड़ने तो वही काम ठीक नहीं हो सकता है, जिसके लिए वो वजन के साथ चबड़ी क्या हो सकता है, इसी तरह हिलता है। और हाथ कांप रहा था, वहां पर वजन होने के बाद या बोझ होने के लिए हाथ हिला रही है, हाथ कांप रही है। एक क्षण विलंब होने से चबड़ी के हाथ से छूटकर गिर पड़ने की संभावना था। देखिए छात्रों, उसमें या चबड़ी में एक शेर से अधिक जौ है, वो भिक्षुकों को देने के लिए लाया है, लेकिन सुजान ने उंगलियों के साथ वो चबड़ी पकड़ी है। जो वजन होने के लिए वो हाथ, उनका हाथ कहे तो सुजान के हाथ कांप रही है। जो एक समय में वो धरती पर चबड़ी गिर पड़ने का संभावना था, लेकिन वही समय में इसलिए वह जल्दी से बाहर निकल जाना चाहते थे। इसके लिए वो सुजान ने वो चबड़ी लेकर बाहर जाने के लिए चाहती है। साहस बोलने चबड़े उनके हाथ से छीन ली और तुरियां बदल कर बोला। वहां पर कौन ठहरे थे, बोला कहे तो सुजान का बेटा। वो सुजान का बेटा क्या किया, चीन से सुजान के हाथ में क्या चबड़ी है, वो चबड़ी छीन सकता है। शेत का माल नहीं है जो लुटाने चले हो, ये शेत का माल नहीं है। तुम्हें ले जाने का जो शेर से अधिक जो जौ है, जो जौ आपका ही नहीं है। तुम ले जाने के लिए ये वस्तु आपका नहीं है। वो वस्तु किसका है, वो वस्तु मेरा है, आपका नहीं है। जिस तरह बोला ने अपने पिता को कहा जा सकता है। छाती फाड़ फाड़ कर काम करते हैं, तब दाना घर में आता है। मैं खेत को जाकर छाती फाड़ फाड़ कर या बहुत त्रास लेकर वहां पर काम करती है खेत में। वो काम करने के बाद जो अनाज है या धान्य है घर को आती है। जिस तरह व्यंग्य की रूप से सुजान का जो बेटा है भोला ने कहा जा सकता है। सुजान ने
किसकी याद कर कहा, मैं भी तो बैठा नहीं था। सुजान ने फिर से वापस जवाब देता, वापस उत्तर दे सकती है। वो उत्तर किस तरह है, मैं भी तो बैठा नहीं रहा था, मैं भी चुपचाप घर में नहीं बैठा, मैं भी जो क्या किया है काम करी है या काम कर रही है, लेकिन तुम्हारी तरह मैं भी क्या करता हूँ, वो काम मैं भी करता हूँ। और बोला, भीख भीख की तरह दी जाती है, लुटिया नहीं जाती। इस तो एक बोला खा कर दिन काटते हैं कि पत पानी बना रहे हैं, लेकिन वहाँ पर बोला ने दिन रात पर पता पानी के साथ मैं काम करता हूँ, इसके लिए अनाज हमारे खेत में पैदा हो गई है, तुम्हारी इसमें ये अनाज में कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें क्या मालूम कि घर में क्या हो रहा है, आपको क्या मालूम हो सकता है घर में क्या हो रहा है, घर में क्या चल रही है, उसके बारे में तुम्हें विचार न करती है। तुम्हें केवल किसकी तरफ से विचार करते, भगवान की तरफ से ये विचार करते, आपको ही सभी भगवान ने दे सकता है। लेकिन मैं दिन रात पर अपने ही खेत में, मेरा ही खेत में क्या करते हैं, जो काम करता हूँ, इसके लिए वहां पर फायदा होने वाले जो दाने हैं, वो दाने यही घर में है, यही दाने में तुम आपका कोई अधिकार नहीं है। जिस तरह बोला ने आपका पिता है, वो पिता की जो बोलता है, और आगे क्या हो सकता है उसके बारे में हमें नेक्स्ट पीरियड में विचार करेंगे। ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈಗಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸುಜಾನನ ಮನೆಯ ಒಂದು ಬಾಗಿಲದಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಭಿಕ್ಷುಕ. ಚಿತ್ರಣ ಮೊದಲು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಇದು ಮನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲದಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಭಿಕ್ಷುಕರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ ಬುಲಾಕಿ, ಬೋಲಾ ಅವ್ರ ಸುಜಾನ್. ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ ಯಾರದಾರ ಅಂತಂದರೆ ಬುಲಾಕಿ, ಸುಜಾನನ ಹೆಂಡತಿ, ಸುಜಾನನ ಮಗ ಮತ್ತು ಸುಜಾನ್, ಇವರು ಮೂರು ಜನರು ಒಳಗಡೆ ಅದಾರ. ಈ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಈ ಒಂದು ಪರಿಚ್ಛೇದದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಆ ಭಿಕ್ಷುಕ 1 ಗಂಟೆಗಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ಸಮಯ ತಗೊಂಡು ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬೇಡುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ವರ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ, ಮನೆಯಾಗಿರುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೂ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬುಲಾಕಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅಂತಂದರೆ ಒಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಬೇಳೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಜಜ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅಥವಾ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಬೋಲಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಐಷಾರಾಮ್ ಜೀವನ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದ. ಇವಾಗ ಸುಜಾನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗೋಡೆಗೆ ಬೆನ್ನು ಹಚ್ಕೊಂಡು ಕುಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ. ಆ ಭಿಕ್ಷುಕ ಕೇಳುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು. ಆದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಹೋಗಿ ಎದ್ದು ಹೋಗಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಪತ್ನಿ ಆಗಲಿ ಮಗ ಆಗಲಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ದವಸ ಅಥವಾ ಧಾನ್ಯ ಮನೆಯಾಗಿರುವಂಥ ಪದಾರ್ಥ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಸುಜಾನ್ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಕುಂತುಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆದರೆ ಯಾರೂ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ಲಾರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ತಾನೇ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಸುಜಾನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಭಿಕ್ಷುಕ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒದರ್ತಾನಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಧಿಕಾರ, ಮನೆಯ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂದರೆ, ಮನೆಯ ಆಗು ಹೋಗುಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಸುಜಾನ್. ಅವನು ಯಜಮಾನ. ತನ್ನ ಯಜಮಾನಿಕೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಆ ಭಿಕ್ಷುಕ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇನು ಬೇಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸಲೇನು ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸುಜಾನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನಿಮಗೆ ಆ ಭಿಕ್ಷುಕ ಕೇಳಿದ್ದು ಅದರದ್ದು ತಿಳಿಯಲೇನು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನನ್ನ ಕೈ ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲ, ನನಗೇನು 4 ಕೈ ಇಲ್ಲ, ದೇವರು ನನಗೆ 4 ಕೈಯ ಕಾಲ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅವರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮನೆಯ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ.
ಗಂಡ ಅದಾನ ಪತಿ ಅದಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಿಮ್ಮತ್ತು ಕೊಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಮನ್ಯಾಗ ಹಿಟ್ಟದಲ್ಲ, ಹಿಟ್ಟರೆ ತಂದು ನೀಡು ಅಂತ ಸುಜಾನ್ ಹೇಳ್ದ. ಆ ಹಿಟ್ಟು ತರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಬೆಳಗನ ಎದ್ದು ತ್ರಾಸು ತಗೊಂಡು ಅದು ಬೀಸಿಟ್ಟಿನಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಕ್ಕಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಬೀಸುಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಬೀಸುಕಲ್ಲ ತಾನೇ ರೊಟೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಜೋಳದ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ತಿರುಗ್ತಿದ್ರು. ಇವಾಗ ನಾವು ಹಿಟ್ಟಿನ ಗಿರಿನ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡವಂತಕ್ಕೆ ಆರಾಮ್ ಸಿರಿ ತಂದು ಇಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಚಕ್ಕಿ ಏನದಲ್ಲ, ಬೀಸುಕಲ್ಲೇನದಲ್ಲ, ತನ್ನ